प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसकी एक्सरसाइज है 3.4 और इसका सवाल नंबर 1 करेंगे बच्चों। तो सवाल नंबर 1 है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना यानी कि प्रतिस्थापन है बच्चों ये, तो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो इसमें देखिए बच्चों, इसका जो पहले का पहला खंड है उसमें समीकरण हमें दे रखी है। पहली समीकरण है x + y = 5 और दूसरी समीकरण दे रखी है 2x - 3y = 4। तो इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो पहले का पहला खंड है इसकी जो इसमें जो समीकरण हमें दे रखी हैं वे मैंने लिख ली हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम विलोपन विधि से इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम विलोपन विधि हेडिंग डाल लेते हैं। तो विलोपन विधि, विलोपन विधि। तो देखिए बच्चों, पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर जो समीकरण हमें दे रखी है हम विलोपन विधि के अंतर्गत इसे लिख लेंगे। तो ये जो समीकरण है x + y और बराबर कितना 5, इस समीकरण को मान लेंगे हम समीकरण 1। और ये है 2x माइनस के कितना 3y और बराबर में कितना है 4। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। तो देखिए बच्चों, इसमें विलोपन विधि में हम किस तरीके से समीकरणों को सोल्व करते हैं ये मैं बता देता हूँ। कि देखिए बच्चों, इसमें हम जैसे ये है x का पद है और समीकरण 1 में और समीकरण 2 में भी x का पद है, तो हमें जो है इसमें से एक यानी कि दोनों समीकरणों में से एक चर विलुप्त करना पड़ता है। तो चाहे तो हम x को विलुप्त कर सकते हैं और चाहे तो y को विलुप्त कर सकते हैं, यानी कि चाहे तो हम x वाले पद काट सकते हैं और चाहे तो हम y वाले पद काट सकते हैं। तो लेकिन देखिए बच्चों, वे कटेंगे कब? ऐसे तो कट नहीं सकते कि x से 2x कट जाएगा, ऐसे नहीं कट सकता। तो दोनों ही जो पद हैं x के भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। जैसे ये 1x है तो दूसरा भी 1x ही होना चाहिए, या ये 2x है तो ये भी 2x ही होना चाहिए, और दोनों के चिन्ह क्या होने चाहिए? विपरीत होने चाहिए। तो देखिए बच्चों, अगर किसी वजह से अगर यहाँ पर ये 2x होता तो तब ये 2x से 2x कट जाता, लेकिन इसके हमें चिन्ह बदलने पड़ते। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 2x यहाँ पर नहीं है, और या फिर अगर देखिए यहाँ पर 1x होता तो 1x से 1x कट जाता, तो चिन्ह हम जो है इसके बदल लेते। तो ये 1x से 1x कट जाता। और इधर भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर 3y होता तो 3y से ये 3y कट जाता, और इसके जो चिन्ह है वे भी विपरीत चिन्ह है, तो ये कट जाते हैं आसानी से। और चाहे तो यहाँ पर कितना होता? 1y होता, यानी कि माइनस के 1y, तो 1y से 1y ये भी कट जाता, तब भी जो है ये जो समीकरणें हमारी सोल्व हो जाती। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है x के पद बराबर नहीं है दोनों समीकरणों में, और y के पद भी बराबर नहीं है। तो इन्हें बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो हमें अपने मन में यही सोच लेना है कि हमें जो है x के पद काटने हैं या y के पद काटने हैं, यानी कि हमें x का पद विलुप्त करना है या y का। तो चलिए मैं इसमें जो है y का जो पद है ये विलुप्त कर लूँगा इसमें, यानी कि y के जो पद हैं हम इसमें y के पद काट लेंगे। तो y के पद काटने के लिए क्या है कि हमें जो है दोनों ही y के पद बराबर होने चाहिए। अगर ये 3y है तो ये भी 3y ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें कि समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 से गुणा करने का मतलब ये है बच्चों कि इस समीकरण के प्रत्येक पद में 3 की गुणा होगी, चाहे वह पद क्या हो, LHS में हो चाहे RHS में हो, यानी कि दोनों पक्षों में 3 की गुणा हो जाएगी। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें जो है प्रत्येक पद में, समीकरण 1 के प्रत्येक पद में 3 की गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों इस तरीके से, देखिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो देखिए बच्चों जब हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15, यहाँ पर हो जाएगा 15। तो यहाँ पर हम इसकी गुणा करके यहाँ लिखेंगे इस समीकरण को। तो देखिए बच्चों, जब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा, तो 3y से 3y आसानी से कट जाएगा, यानी कि y वाले पद कट जाएंगे। तो ये जो समीकरण हैं इसमें हम कौन सा पद विलुप्त कर रहे हैं? हम y वाला पद विलुप्त कर रहे हैं, या फिर हम जो है ऐसे भी कह सकते हैं कि y वाले पद हम इसमें काट रहे हैं। अगर हमें x वाले पद काटने होते
तो तब हमें जो है समीकरण 1 में कितने से गुणा करनी होती, इस जैसा बनाने के लिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो इसमें जो है 2 से गुणा करनी पड़ती। यानी कि अगर हमें x वाले पद काटने होते तो तब हमें जो है क्या करनी पड़ती, समीकरण 1 में 2 से गुणा करनी होती। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमें जो है y वाले पद काटने हैं, तो समीकरण 3 से हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 3 की गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और 3 की y में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y, और बराबर 3 पंजे 15। तो यहाँ पर इसको अगले नंबर की समीकरण मानने की आवश्यकता नहीं है, तो चाहे तो मान सकते हैं, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर माननी है तो मान लेना। तो चलिए मान ही लेता हूँ मैं। तो इसे जो है हम समीकरण 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो हमारी समीकरण थी कौन सी समीकरण से आई है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 तो हमारी यहाँ पर लिखी गई है, भले से इसका नाम हमने अब क्या रख दिया है, 3 रख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो समीकरण थी हमारी कौन सी थी, पहली वाली समीकरण थी। तो जो दूसरी समीकरण है उसको हम इसके नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि दूसरी जो समीकरण है वो कितनी है, 2x और माइनस है कितना 3y, और बराबर में कितना है 4। तो इसमें देखिए ये जो समीकरण है ये समीकरण कौन सी है, समीकरण 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसमें जो है हमें y वाले पद काटने हैं, और देखिए अब जो है दोनों समीकरणों के जो y के पद हैं वे बराबर हैं, तो 3y से 3y कट जाएगा। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि यहाँ पर जो दोनों का चिन्ह है वो अलग है, यानी कि दोनों के चिन्ह क्या है, विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्हों के कट जाते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए एक छोटी सी बात और बताऊँगा, यहाँ पर इस तरीके से ये डंडा से खींच लेंगे बच्चों, ये लाइन खींच लेंगे रेखा सी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए अब हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि जोड़ने पर या घटाने पर। तो अब हम दोनों में से क्या लिखेंगे और किस तरीके से लिखते हैं ये भी बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों अब ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर विपरीत चिन्ह होंगे, क्या होंगे, विपरीत चिन्ह अगर यहाँ पर होंगे, यानी कि जो पद हम काट रहे हैं उनके चिन्ह, यानी कि अगर हम y के पद काट रहे हैं तो y के जो चिन्ह है वे देखेंगे, और अगर हम x के पद काट रहे हैं तो हमें चिन्ह x के देखने हैं। तो यहाँ पर हम y के पद काट रहे हैं तो हमें जो है यहाँ पर y के चिन्ह देखने पड़ेंगे। तो अगर देखिए दोनों के चिन्ह क्या है, अगर विपरीत चिन्ह है तो तब लिखेंगे हम यहाँ पर हम जोड़ने पर। अगर दोनों के चिन्ह समान चिन्ह है, चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो, अगर समान चिन्ह है तो तब लिखेंगे हम घटाने पर। तो अब एक बात और बता देता हूँ कि अगर हम यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, तब यहाँ पर हम इस समीकरण का जो नीचे वाली समीकरण है इसका कोई भी चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। और अगर हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, तब हम अगर हम इसमें लिखेंगे घटाने पर तो तब हम जो नीचे वाली समीकरण है इसके जो है चिन्ह बदल देंगे प्रत्येक पद के। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और प्लस का माइनस हो जाएगा। ये कब, ये जो चिन्ह है वे कब बदलेंगे, जब हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर कब लिखेंगे बच्चों, घटाने पर लिखेंगे हम जब यहाँ पर चिन्ह समान होंगे, यानी कि जो पद हम काट रहे हैं उसके चिन्ह क्या होंगे, समान होंगे। तो चाहे अगर मान लीजिए कि अगर हमें यहाँ पर x के पद काटने होते तो हम जो चिन्ह है वे y के नहीं देखते, हम देखते x के। तो यहाँ पर हमें y के पद काटने हैं तो y के चिन्ह जो है हमने देख लिए हैं। तो यहाँ पर विपरीत चिन्ह है तो यहाँ पर हम घटाने पर नहीं लिखेंगे बच्चों, तो हम यहाँ पर विपरीत चिन्ह है तो हम क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जोड़ने, यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। तो देखिए बच्चों जोड़ने पर लिख लिया है मैंने। तो यहाँ पर देखिए चलिए जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा। तो देखिए यहाँ पर ये समान चिन्हों के हैं दोनों ही पद, तो ये क्या है, समान चिन्हों के हैं तो जुड़ जाएंगे। 3x और 2x कितना हो जाएगा। चलिए उससे पहले मैं इसको बता देता हूँ कि देखिए ये 3y है और ये भी 3y है, तो ये विपरीत चिन्हों के हैं तो 3y से 3y कट जाएगा। तो अब समीकरण को जो है हल कर देंगे, यानी कि किस तरीके से, यहाँ पर देखिए 3x और ये 2x, यानी कि ये 3x है और ये 2x है, तो दोनों के चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे। तो 3x और ये 2x कितना हो जाएगा, 3 और 2 5x, और बराबर। अब देखिए यहाँ पर 15 और 4 क्या है, ये भी समान चिन्हों की संख्या है तो जुड़ जाएंगी। तो 15 और 4 कितना हो जाएगा, 15 और 4 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x का मान यहाँ से निकल जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 19, और ये 5 इधर x की गुणा में इधर आएगा तो भाग में यानी कि बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x का जो मान है वो कितना आया है, 19/5। तो देखिए x का मान आ चुका है हमारा। तो हम इसको जो है बॉक्स में बंद कर देंगे, या फिर लास्ट में जब सवाल सोल्व हो जाएगा तो तब जो है हम इसे अतः करके भी लिख सकते हैं कि अतः x बराबर जो भी मान होगा वो लिख देंगे, तथा y का जो भी मान होगा बराबर करके वो भी लिख देंगे, या फिर बॉक्स में बंद कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने बॉक्स में बंद कर दिया तो लास्ट में अतः करके लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो x का मान हमारा आया है, ये x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, कोई सी भी समीकरण में हम रख सकते हैं इस x के मान को।
तो जो भी समीकरण हल्की हो उसी में रख देना, क्योंकि अगर हल्की समीकरण में रखोगे ये मान तो कैलकुलेशन हल्की पड़ जाएगी। तो यहाँ पर x का मान समीकरण कौन सी में रखेंगे बच्चों? तो समीकरण 1 और 2 में जो हल्की जो समीकरण है वो कितनी है? समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई, यानी कि x, तो शुरू में ही x है तो x का मान रख देते हैं, कितना है? 19 और बटे कितना? 5, और आगे जो भी पद हैं वे सब ऐसे के ऐसे, यानी कि प्लस बाई बराबर कितना? 5, तो प्लस बाई और बराबर कितना? 5। तो देखिए बच्चों यहाँ से जो है बाई का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पर बाई बराबर कितना आ जाएगा? 5, और ये वाला 5 ऐसा कैसी? अब ये 19 बटे जो 5 है ये इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस के 19 बटे 5। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? इसके बटे में 1 मान के एलसीएम ले लेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, यानी कि 5 आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए 5 की गुणा इसमें हो जाएगी, 5 पंजे 25, और जो भी चिन्ह होगा ऐसा का ऐसी लगा देंगे, और यहाँ पर कितना है? 1, तो 1 की गुणा हम 19 में कर देंगे, 19 एकम 19। तो एलसीएम लेने की जो है कई सारी विधियाँ हैं, कक्षा 7 में सारी जितनी भी विधियाँ हैं सभी पढ़ने को मिल जाएंगी। अगर किसी भी बच्चे से अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो कक्षा 7 का गणित पढ़ लेना, और उसमें एक चैप्टर मिलेगा आपको परिमेय संख्या का, उसमें सभी तरीके का जो एलसीएम है वो लेना आ जाएगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पर जो है बाई बराबर हमारा कितना आ चुका है? बाई बराबर, अब देखिए ये कितना आया है? 25 माइनस के 19, तो 25 में से 25 माइनस 19, तो 25 में से जब हम 19 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा, और बटे में कितना है? ये 5। तो बाई का जो मान है हमारा कितना आया है? 6 बटे 5 हमारा मान आ चुका है बाई का। तो यहाँ पर इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देंगे इस तरीके से। तो अच्छा लगता है बच्चों ऐसे बॉक्स में बंद करना। तो अब देखिए यहाँ पर विलोपन विधि जो थी, ये विलोपन विधि से जो इसका सॉल्यूशन था वो कंप्लीट हो गया है बच्चों, यानी कि जो दोनों समीकरण हमारी दे रखी थी इनका जो हल था वो कंप्लीट हो चुका है। यानी कि x का मान आया है हमारा 19 बटे 5, और बाई का मान हमारा कितना आया है? बाई का मान आया है 6 बटे 5। तो देखिए अब इसे जो है ये जो दो समीकरण हमें दी हुई थी, तो ये दो विधियों से हल करनी थी, विलोपन विधि से, तो ये तो हल हो चुकी है। और हमें दूसरा क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से भी इन दोनों समीकरणों को सोल्व करना है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि हमने हेडिंग डाल लिया है। तो इसमें भी जो समीकरण हमें दी हुई थी वे हम लिख लेते हैं। तो पहली जो समीकरण है वो हमें दे रखी है x प्लस बाई और बराबर में कितना है? x प्लस बाई और बराबर कितना? 5। तो ये है हमारी पहली समीकरण, यानी कि समीकरण नंबर 1। और जो दूसरी समीकरण है वो है 2x और माइनस कितना? 3 बाई और बराबर कितना है? 4। तो ये है समीकरण कितनी? 2। तो इन दोनों समीकरणों को सोल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए बच्चों इसमें जो है इसी तरीके से हम करेंगे, सवाल को हेडिंग डाल के ही करेंगे, विलोपन विधि, और इसका सोल्व यहाँ पर दिखा देंगे ये, और किस तरीके से सोल्व किया है यहाँ पर दिखा देंगे, और हेडिंग डालेंगे प्रतिस्थापन विधि, और इसका सोल्यूशन जो है नीचे दिखा देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दोनों समीकरण मैंने लिख लिए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ पर इसमें जो है जो समीकरण हम किस तरीके से सोल्व करते हैं ये तो मैं पहले बता ही चुका हूँ, क्योंकि इससे पिछली वाली अभ्यास में प्रतिस्थापन विधि से, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को कैसे सोल्व करते थे, तो इससे पिछली वाली समीकरण में बहुत सारे सवाल आए थे। तो उसी तरीके से हम इन दोनों समीकरणों को भी सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको भी। तो यहाँ पर देखिए अब देखिए बच्चों करेंगे किस तरीके से। तो यहाँ पर जैसे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास जो है दो समीकरण हैं, तो हम इसको जो है किस तरीके से लिखेंगे। इसमें जो है हम एक समीकरण ले लेते हैं और वहाँ से कोई से भी एक चर का, यानी कि x का या y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी समीकरण हल्की हो उसी को हम लेंगे, तो क्योंकि हल्की समीकरण लेने से जो है कैलकुलेशन थोड़ी हल्की हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हल्की समीकरण है वो है हमारे पास समीकरण 1, तो हम समीकरण 1 से ही ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 जो भी हम उसको लिख लेंगे। तो समीकरण 1 है कितनी? x प्लस के y और बराबर में कितना है? 5। तो
तो यहाँ से देखिए बच्चों, अब इसमें जो है हम किसी भी एक चर का मान निकाल लेते हैं, चाहे वो हमारा मन है कि चाहे तो हम x का मान निकालें और चाहे y का मान निकालें। तो यहाँ से हम ऐसा मान निकालेंगे, यानी कि x का मान निकालो चाहे y का, लेकिन हल्का होना चाहिए मान, यानी कि कैलकुलेशन भारी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा मान हम निकालते हैं। तो यहाँ से तो x का मान निकालो या फिर y का मान निकालो, हल्का ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सही मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर ये 5 ऐसा कैसे ही, अब ये y इधर प्लस का है तो ये इधर आगे हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर अब ये जो समीकरण आई है इसको हम एक अगले नंबर की समीकरण मान लेंगे। तो यहाँ पर जो है प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत 2 समीकरणें तो हमने मान ली थी। तो यहाँ पर ये जो समीकरण है हमारी कितनी, हम इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। तो यहाँ पर ये जो भी मान आया है तो ये उठा के हम दूसरी समीकरण में रख देंगे। तो किस तरीके से रखते हैं, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो x का मान है, x या y का जो भी मान आया होगा, ये मान यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी समीकरण से आया है। तो यानी कि ये जो मान है, यानी कि x का मान हमारा कौन सी समीकरण से आया है, समीकरण 1 से आया है। इसका मतलब ये जो x का मान है वो हमें समीकरण 1 में नहीं रखना, हमें कौन सी समीकरण में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 देखिए बच्चों, यहाँ पर समीकरण 2 कितनी है, समीकरण 2 है ये कि 2x - 3y बराबर कितना, 4। तो उससे पहले हम लिख लेते हैं इसमें x का मान, यानी कि ये वाला जो x का मान है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए बच्चों इसमें लिख लिया है मैंने x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है ये, कितनी है, 2, और अब देखिए यहाँ पर है x, तो 2 गुणा x, यानी कि x का जो मान है हमारे पास कितना है, 5 माइनस के y। तो 5 माइनस के y है, यानी कि 2 पद है इसमें x के मान में। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाना आवश्यक है, वरना सवाल गलत हो जाएगा अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो यहाँ पर देखिए 5 माइनस के कितना, y। अब ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, और माइनस के कितना, 3y, और बराबर में कितना, 4, ऐसा का ऐसा ही। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, ये जो 2 है तो 2 की गुणा अंदर हम कर देंगे, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10, और माइनस का कितना, 2 की बाई में करेंगे 2y, और माइनस के 3y, ऐसा का ऐसा ही, और बराबर कितना, 4। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है, चलिए पहले जो बाई के पद हैं इनको सोल्व कर लेते हैं। तो 10 ऐसा का ऐसा ही। अब देखिए बाई के जो दोनों पद हैं ये समान चिन्हों के हैं, समान चिन्हों के हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, अब दोनों का समान चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे, और दोनों का समान चिन्ह प्लस होता तो प्लस लगा देते। तो यहाँ पर माइनस है दोनों का समान चिन्ह, तो माइनस मैंने लगा दिया है, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 बाई, और बराबर में कितना, 4। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमें बाई का मान निकालना है, तो बाई का पद इधर रहेगा, इधर ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और बराबर। अब देखिए यहाँ पर ये 4 ऐसा का ऐसे, और 10 को ले जाएंगे हम दूसरे पक्ष में, तो इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस के कितना, 5 बाई, और बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दोनों ही संख्याएं विपरीत चिन्हों की हैं, तो ये घट जाएंगी, और या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 में से 10 घटा रहे हैं, या फिर अब देखिए इसमें 4 में से हम 10 घटा रहे हैं, तो 4 में से 10 घटा रहे हैं, तो कितना बचेगा, माइनस के 6। क्यों, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पर जो है छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, इसलिए संख्या बचेगी माइनस में, और संख्या में कितनी बच जाएगी, जो संख्यात्मक मान है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि 4 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 6। तो यहाँ से जो है माइनस से माइनस कट जाएगा, और बाई बराबर कितना आ जाएगा, बाई बराबर आ जाएगा बच्चों 6। और अब देखिए यहाँ पर ये जो 5 है वो 5 बाई की गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी कि बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए बाई का जो मान है वो कितना आया है, 6/5 आ चुका है। तो विलोपन विधि से जो हमारा बाई का मान आया था वो भी यही था। दिखा देता हूँ मैं, देखिए जो विलोपन विधि से हमने किया था ये विलोपन विधि, तो यहाँ से जो हमारा बाई का मान है वो कितना आया था, बाई का मान 6/5। तो यहाँ पर जो है बाई का मान यहाँ पर भी प्रतिस्थापन विधि से भी कितना आया है, 6/5। तो विधि चाहे कोई सी भी हो बच्चों, चाहे गिराफीय विधि हो, वज्रगुणन विधि हो, विलोपन विधि हो, या फिर प्रतिस्थापन विधि हो, विधि कोई सी भी हो, एक्स और वाई के जो भी मान आने हैं वही आएंगे किसी भी विधि से। तो यहाँ पर देखिए बच्चों बाई का मान हमारा निकल चुका है। तो ये जो बाई का मान है उठा के हम कौन सी समीकरण में, इस समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई का मान, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखिए। देखिए बच्चों यहाँ पर समीकरण 3 कितनी है, x बराबर 5 माइनस, यानी कि x बराबर
5 और माइनस, तो माइनस कितना है बच्चों 22। तो 22 का जो मान है हमारे पास कितना है 6/5। तो यहाँ से देखिए बच्चों इसकी कैलकुलेशन कीजिए और x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। कैसे कि 5 पंजे 25 और 25 में से क्या घटा रहे हैं कितने 6। तो 5 पंजे 25 और 25 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, जो भी बचेगा यहाँ पर लिख देंगे और बटे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। या फिर एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो एलसीएम लेके कैसे करेंगे, तो इसके बटे में हम 1 मान लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और 5 की गुणा इसमें हो जाएगी तो 5 पंजे 25 आ जाएगा ये, और माइनस के ये 1 की गुणा हम यहाँ पर जो 1 माना था तो 1 की गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर देखिए इसमें 25 में से 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 19 बच जाएगा, और बटे में कितना है 5। तो इस ये वाली जो लाइन थी देखिए बच्चों x बराबर 5 माइनस के 6/5, इस लाइन के बाद डायरेक्ट ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं। कोई नंबर एग्जाम में आपका अगर ये सवाल आ जाता है तो कोई भी नंबर आपका एग्जाम में नहीं कटेगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन है तो थोड़ी बहुत शॉर्टकट में कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना है, x बराबर हमारा मान आया है 19/5। तो इसमें 1 मिनट रुकिए बच्चों। तो देखिए बच्चों ये जो हमने बॉक्स में बंद कर दिया है x बराबर 19/5। तो हमारी जो दूसरी वाली विधि थी विलोपन विधि, उस दूसरी विधि से यानी कि विलोपन विधि से भी देख लीजिए बच्चों, विलोपन विधि से भी जो हमारा x का मान था वो कितना आया था 19/5 आया था, ये देख सकते हो यहाँ पर। तो इसमें जो है और प्रतिस्थापन विधि से जो है हमारा x का मान कितना आया है, प्रतिस्थापन विधि से भी x का जो मान है वो कितना आया है 19/5 ही आया है। तो देखिए बच्चों इसमें जो है दोनों विधियों से यानी कि विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी, दोनों विधियों से जो समीकरण हमें दे रखी थी उनका जो सॉल्यूशन था वो पूछा गया था। तो दोनों विधियों से हमने इसका जो समीकरण थी उनका सॉल्यूशन निकाल दिया है। तो इसके बाद हमसे इसमें एक बात और पूछी गई है, तो बता देता हूँ मैं। इसमें पूछा गया है ये कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो इसके बारे में भी मैं लिखा देता हूं बच्चों। तो इसमें एक छोटी सी बात बताऊंगा, उसको ध्यान से समझ लेना। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें जो है लिख सकते हैं, बस ये इस तरीके से सॉल्यूशन करने के बाद इसका तो हम लिख लेंगे यहाँ पर अतः। अब देखिए बच्चों लिखना किस तरीके से है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर मुझे नहीं पता कि कौन से बच्चे को, किस बच्चे को कौन सी विधि अच्छी लग रही है, यानी कि कौन सी विधि उसको हल्की लग रही है। किसी बच्चे को विलोपन विधि हल्की लगती है तो किसी बच्चे को प्रतिस्थापन विधि हल्की लगती है, और किसी बच्चे को दोनों ही विधियाँ अच्छी लगती हैं। तो जिसके मन में जैसा भी है हम वैसे ही यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं तीनों ही बातें बताऊँगा, जिसे जो भी बात यहाँ पर अच्छी लगती है वही बात लिख देनी है। यहाँ पर 3 बातें मैं बताऊँगा तो तीनों ही बातें इसमें नहीं लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ। तो मुझे तो देखिए बच्चों मुझे तो दोनों ही विधियाँ अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा किस तरीके से, मुझे दोनों विधियाँ अच्छी लग रही हैं तो मैं लिखूँगा यहाँ पर अतः दोनों ही विधि, अतः दोनों ही विधि उपयुक्त हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः दोनों ही विधि उत्तम है। उत्तम भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों जैसे अगर किसी को विलोपन विधि अच्छी लग रही है, किसी को अगर किसी बच्चे को ये दोनों ही विधियां अच्छी नहीं लगती, तो या तो उसे विलोपन विधि अच्छी लगेगी या फिर प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगेगी। तो उसे किस तरीके से लिखना है यहाँ पर दिखा देता हूँ इस तरीके से। अतः जैसे विलोपन विधि अच्छी लगती है तो वो इस तरीके से लिखेंगे बे बच्चे, अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है। और अब देखिए जिस बच्चे को अच्छी लगती है कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि, तो वे लिख सकते हैं अतः प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने तीनों इसमें जो है तीनों बातें मैंने बता दी हैं। देखिए किस तरीके से, अगर देखिए मैंने यहाँ पर जो यहाँ पर ये लाइन है वो लिखाई है क्या, यहाँ पर लिखा है मैंने अतः दोनों ही विधि उपयुक्त हैं। तो ये जो लाइन है वो तो मैंने अपने हिसाब से लिखाई है, क्योंकि मुझे दोनों ही विधि अच्छी लगती हैं। तो मैंने लिख दिया है इसमें अतः दोनों ही विधि उपयुक्त है। अब देखिए किसी बच्चे को अगर विलोपन विधि अच्छी लगती है तो उसे ये लाइन नहीं लिखनी है, उसे लिखनी है केवल ये वाली लाइन।
अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। तो जिसे जो भी विधि अच्छी लगती हो या जो भी विधि हल्की लगती हो उसी के बारे में लिख देना है। अगर किसी बच्चे को अगर प्रतिस्थापन विधि हल्की और अच्छी लगती हो तो वे बच्चे लिख सकते हैं अतः प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। तो ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो 3 लाइनें हैं, ये वाली और ये वाली, इन तीनों लाइनों में से एक ही लाइन लिखनी है, यहाँ पर लिख देनी है। तो जो लाइन लिखनी है वो अपने हिसाब से लिख देना। इन तीनों लाइनों में से एक ही लाइन आएगी। जिसे दोनों विधि अच्छी लगती है वो ये लाइन लिखेंगे, और जिसे विलोपन विधि अच्छी लगती है वे ये लाइन लिखेंगे, और जिन बच्चों को प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगती है वे बच्चे ये वाली लाइन लिखेंगे। तो तीनों में से एक ही लाइन हमें लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें जो भी ये पूछा गया था वो हमने इसमें जो है कंप्लीट कर दिया है। यानी कि पहले प्रश्न का जो पहला खंड था इसका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, और इसका जो अगला खंड है वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।